हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एएमयू ने अपना फॉर्म लिस्ट जारी करना शुरू कर दिया, यानी फॉर्म लिस्ट निकालना शुरू कर दिया है अलग अलग कोर्सेज का। अगर आपको क्लियर नहीं कि फॉर्म लिस्ट क्या है तो सिंपल सी बात है यार, फॉर्म लिस्ट वो है जो अभी आपने काउंसलिंग कराया था, जिन बच्चों का नॉमिनेशन लिस्ट में नाम था या चांस मेमो में सेलेक्टेड लिस्ट में, तो आप सबने ऑनलाइन काउंसलिंग कराया था। उसके बाद जो फाइनल सेलेक्टेड लिस्ट आती है ना, उसी को बोलते हैं फॉर्म लिस्ट। यानी सिंपल सी बात अगर समझे हम तो फाइनल जो सेलेक्टेड लिस्ट आई है उसको बोलते हैं फॉर्म लिस्ट वहां पे एएमयू में। ठीक है, तो अब सबको पता है कि बहुत सारे कोर्सेज का आ चुका है, बीएससी का, इंजीनियरिंग फैकल्टी का आया है, बीएससी एग्रीकल्चर का आया है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कि कैसे कैसे आप चेक करेंगे रिजल्ट को, आपको कहाँ पे जाकर चेक होगा, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम दिया जाता है, तो फिर आपको फी भी पे करना है, तो इसलिए आपको चेक करना जल्दी से जरूरी है। दूसरी बात, बच्चों का कंफ्यूजन आ रहा है कि सर हमने जब चॉइस फिलिंग किया था, हमने जब चॉइस अपना फिल किया था, फिर भी अपना सब्जेक्ट मुझे क्यों नहीं मिला है। सपोज करो आप अगर फिजिक्स का किए हो तो आपको फिजिक्स नहीं मिल करके कोई और सब्जेक्ट मिल रहा है, जियोलॉजी मिल रहा है या कोई भी सब्जेक्ट मिल रहा है, तो ऐसा क्यों हुआ है। सारी बातें हम लोग एक एक करके करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि आप फॉर्म लिस्ट चेक कैसे करेंगे, यानी रिजल्ट चेक कैसे करेंगे। उसके लिए यार सबसे पहले हमें एएमयू के वेबसाइट में जाना पड़ेगा। गूगल क्रोम में चलते हैं हम लोग, यहाँ से मैं आपको वेबसाइट में दिखाता हूँ। एएमयू का वेबसाइट आप सबको पता है, वो है amucontrollerexams.com। देखिए, जब आप वेबसाइट में आएंगे तो अभी ये पेज मेरे पास खुल के आया है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बॉटम में आता हूँ, यहाँ पे हम लोग एडमिशन सेक्शन में आएंगे। ये आपको दिख रहा है यहाँ एडमिशन सेक्शन में सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, रिवाइज स्केड्यूल फॉर काउंसलिंग एंड एडमिशन 20-21। इसी पे हम लोग क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करके देखते हैं क्या आ रहा है, फिर मैं एक एक चीजें आपको सब कुछ क्लियरली बताता हूँ। देखिए, हमारे पास यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस है, जैसे कि यहाँ पे फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। हम लोग एक एक करके देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा वैसे कौन कौन सा आया है। जैसे कि मुझे अगर चेक करना है कि एग्रीकल्चर का आया है या नहीं आया, तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो अपने आप ओपन होके आएगा। देखिए, यहाँ पे जैसे कि एमटेक एग्रीकल्चर प्रोसेस एंड फूड है, उसके बाद बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है, यहाँ पे स्केड्यूल है जो कि पहले ही आया था। उसके बाद ये वाला आपको फॉर्म लिस्ट 1 है, हमें यहाँ यहीं पे चेक करना है। उसके बाद सेकंड लिस्ट जो है, सेकंड सेलेक्टेड लिस्ट एंड सो ऑन, तो ये यहाँ आते रहेगी फॉर्म लिस्ट सेकंड, फॉर्म लिस्ट थर्ड। तो अभी यार पहले तो फॉर्म लिस्ट फर्स्ट आई यहाँ पे, यहाँ हम लोग चेक करेंगे। अगर जिसको बीएससी एग्रीकल्चर का चेक करना है तो यहाँ पे आके यहाँ क्लिक करेगा। बीएससी एग्रीकल्चर गर्ल्स का चेक करना है तो यहाँ क्लिक करेगा। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं और कौन सा आया है। हम लोग एक एक करके मैं सारी चीजों को आपको बताऊंगा ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। देखिए, आप सब चीज एक एक करके क्लिक करेंगे। यहाँ मैं आर्ट्स में करता हूँ तो देखिए कोई लिस्ट नहीं आई है। ऐसे आप सारी चीजों को चेक करना है। यहाँ पे एक बार मैं बता दूं, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का भी आया हुआ है। देखिए, यहाँ पे एडवांस पीजी डिप्लोमा इन नैनो टेक्नोलॉजी का आया हुआ है। इसी तरह से हम लोग यहाँ देखा तो बीआर का, बी सिविल इंजीनियरिंग, बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऐसे करके यार सारे कोर्सेज का आया हुआ है, यानी बहुत सारे कोर्सेज का आया है। इसी तरह से हम लोग अगर यहाँ बात करें तो आपको फैकल्टी ऑफ साइंस का भी आ गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं फैकल्टी ऑफ साइंस है, इस पे मैं अगर क्लिक करूंगा, फिर यहाँ पे मैं बताता हूँ यार आपको कि कैसे कैसे आप किसी चीज को मतलब आपको अगर कोई और सा सब्जेक्ट मिल गया है, सपोज करो कि फिजिक्स का दिए थे आप, जियोलॉजी मिल गया, केमिस्ट्री का दिए थे, बायोकेमिस्ट्री का मिल गया, या फिर बायोलॉजी का दिए तो आपको कोई और सब्जेक्ट यहाँ पे मिल रहा है, जूलॉजी वगैरह मिल रहा है। तो हम लोग एक एक करके चीजें बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्लिक करते हैं फैकल्टी ऑफ साइंस पे। ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फैकल्टी ऑफ साइंस में अगर हम लोग बात करें बीएससी ऑनर्स बॉयज और बीएससी ऑनर्स गर्ल्स के लिए फॉर्म लिस्ट फर्स्ट आ चुकी है आपको। यहाँ पे अगर आपको चेक करना ना, सबसे पहले हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पे, इस वाले पे क्लिक करते हैं फॉर्म लिस्ट 1 बॉयज वाले पे। फिर मैं आपको बताता हूँ गर्ल्स का भी सिमिलरली रहेगा, चीजें तो वही है, लेकिन मैं एक चीज कोई चेक करके बता रहा हूँ, सारे को मैं चेक करके आपको बताऊंगा नहीं है। देखिए, जब आप यहाँ लिस्ट डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पे इस वाले कॉलम में आपको रोल नंबर मिलेगा, यहाँ पे मेन सब्जेक्ट मिलेगा, यानी जो ऑनर्स सब्जेक्ट होता है, यानी मेन सब्जेक्ट जो होता है, उसके बाद सब्सिडरी सब्जेक्ट कई और होते हैं। ऐसा तो नहीं आप फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हो तो सिर्फ फिजिक्स पढ़ोगे। तो यहाँ पे अब क्वेरी ये आ रहा है कि बच्चों का अगर यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो पहले हम लोग देख लेते हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है, सब ऐसी है, बस पहले रोल नंबर है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो यार यहाँ पे बात ये आती है कि जैसे कि यहाँ इस रोल नंबर का देखें तो ज्योग्राफी मिला हुआ है, उसके बाद यहाँ देखें केमिस्ट्री है, उसके बाद यार कई ऐसे है कि ये अगर रोल नंबर देखें बोटानी मिला हुआ है, हो सकता है इस बच्चे ने बायोलॉजी दिया होगा, इसको बोटानी मिल गया। इसी तरह से यार हम लोग अगर किसी को देखें मैथ्स दिया हुआ तो स्टैटिस्टिक्स मिल गया, अगर आप फिजिक्स दिए होंगे तो आपको कोई और सब्जेक्ट जियोलॉजी मिल गया होगा, जैसे कि अभी मैंने बताया। इसी तरह से आप अगर केमिस्ट्री दिए होगे तो आपको बायोकेमिस्ट्री मिल गया। तो आपका कंफ्यूजन होगा कि सर मैंने तो अपना मेन सब्जेक्ट कुछ और दिया था बट वो नहीं मिला, चॉइस के हिसाब से नहीं मिला, तो किस हिसाब से मिला। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको रैंक के हिसाब से मिला। सपोज कर लो आपने फिजिक्स फिल किया होगा, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब मेन सब्जेक्ट्स हैं, आपने फिल किया होगा इसको, बट अगर आपका रैंक कम होगा, चूंकि हो सकता है उस पर्टिकुलर कोर्स में आपसे ज्यादा रैंक वाले भरे होंगे तो उनको मिला होगा। तो ये सारी बातें होती है। अब अपग्रेड करने की बात आती है। अगर मैं आपको यार चांस मेमो और जो सिलेक्टेड लिस्ट जो अभी आई थी, उस टाइम मैं ऑनलाइन काउंसलिंग का बताया था।
वहां पे ऑप्शन था कि डू यू वांट टू अपग्रेड, वहां पे यस और नो करने का था, वो मैंने अच्छे से बताया था यस और नो का। अगर आपने उसको यस किया होगा तो आपका अपग्रेड होगा, अगर आपने नो किया होगा तो अब आपका अपग्रेड नहीं होगा, अब कुछ नहीं हो सकता है। फिर भी अगर जो लोग एएमयू में है, आसपास हैं, जा सकते हैं, तो आप लोग जाकर के अपने वहां पे डीन फैकल्टी या फैकल्टी एचओडी के ऑफिस में जाकर के एचओडी से बात कर सकते हैं, डिपार्टमेंट से बात कर सकते हैं, अगर हो सकता है ऐसा कुछ होता है। चूंकि एएमयू में यार ऐसा होता है, बहुत सारे सीट्स बाद में वैकेंट होते हैं, तो फिर और फर्दर लिस्ट आती रहेगी, तो वो फील होता रहेगा। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको कोई अच्छा सब्जेक्ट नहीं मिला, आपको वो चाहिए, तो आप जाके यार एक बार चेकआउट कर सकते हैं, हो सकता है आपको मिल जाए। सो यार दैट इज फॉर टुडे, प्लीज स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच।